Hey what's up people, it's me Abhishek and you're watching as usual Alpha अभी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर MBBS अब्रॉड। तो भाई मैं तो सही बताऊं तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे अपने मम्मी पापा को पटाया कि भाई मेरे को जाना है अब्रॉड। क्योंकि एक तो मैं इससे पहले कभी घर के बाहर निकला नहीं था, ठीक है। मैं पहली बार ही था जब मैं क्या कहते हैं घर से इतनी दूर जा रहा था। मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे को क्या कहते हैं अकेले ट्रेन से या अकेले ट्रैवल तक नहीं करने देते थे। 17-18 साल का हो गया था तब भी नहीं करने देते थे। तो ये डिसीजन कि मैं अकेला रशिया जाऊंगा बाहर पढ़ने के लिए, वो तो फिर नेक्स्ट ही लेवल पे था। वो तो वो उस टाइम पे ये था, उस टाइम पे तो मजाक था घर वालों को कि ये जाएगा, इसने कभी अकेले यहाँ तक भी गया है जो ये अकेले क्या कहते हैं इतनी दूर जाएगा। तो इसलिए मैं आपको मेरी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि हाउ आई कन्विंस माई पेरेंट्स। तो सबसे पहले उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैंने नीट दिया था, ठीक है। आई एम अ ड्रॉपर, 1 साल मैंने ड्रॉप लिया है। तो 1 साल में घर पे था, और जब आप घर पे होते हो तो और आप कुछ नहीं कर रहे होते तो ऑफ कोर्स आप एक अच्छा खासा सॉफ्ट टारगेट बन जाते हो घर के अंदर कि घर में पड़ा है कुछ नहीं कर रहा है, जब देखो तो वैसे पड़ा रहता है, ये वो। तो हमने भी सुने हैं जिस सिचुएशन में जो लोग अभी देख रहे हैं वीडियो शायद वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसा फील होता है कि जब आप क्या कहते हैं प्रिपेयर कर रहे होते हो और घर पे होते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा सुनने पड़ते हैं, ठीक है, ताने। तो जी हाँ, मैं भी उस टाइम पे फिर वो भी रेज था। अब फिर मैं बताऊँ मैंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया। एक तो मुझे श्योर हो गया था कि मैं क्या कहते हैं इंडिया में मेरा सिलेक्शन तो होने से रहा, क्योंकि मेरे नहीं आने वाले क्या कहते हैं उस टाइम 580 से ऊपर पे क्या कहते हैं आपको सीट मिल जाती थी। तो वो मुझे क्लियर हो गया था कि भाई 580 से ऊपर तो मेरे आने से रहे, इससे बेटर है कि मैं अपना क्या कहते हैं अब्रॉड का ही देखूं। तो मैं फिर यूनिवर्सिटीज़ ढूंढने लगा कि भाई मेरा बजट इतना है और मैं इतने में क्या कहते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मेरे लिए सही रहेंगी। उसी टाइम पे मैं क्या कहते हैं सारे के सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स हो चाहे कुछ भी हो, पासपोर्ट बनवाने से लेके पैन कार्ड से लेके सारी चीज़ें मैं खुद से मेरी बनवाने लग गया था। तो घर वाले भी उस टाइम पे देख रहे थे कि हाँ कुछ तो ये सीरियस हो रहा है लाइफ को लेके, और क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ देख रहा है वगैरह वगैरह। बाकी मैंने कांटेक्ट किया था, मेरे एक सीनियर थे देवेंद्र सिंह गंगेश, डॉक्टर देवेंद्र सिंह गंगेश, ठीक है। उनसे मैंने कांटेक्ट किया था, उन्होंने मेरे को बताया था कि ऐसे ऐसे ऑर्नबर्ग करके यूनिवर्सिटी है, इट्स वेरी नाइस, फुल इंग्लिश के अंदर है, तुम आ सकते हो ऐसा ऐसा। तो हाँ, तो वो चीज़ थी, ठीक है। उनने क्या कहते हैं उनसे मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला था कि हाँ भाई ये है यूनिवर्सिटी और अच्छी है, और अगर भैया कर रहे हैं तो हम भी कर ही लेंगे, ये वाला सिचुएशन आ गई थी। और फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने देखा उस टाइम पे कि हाँ अब मैं लाइफ को लेके थोड़ा सीरियस हो रहा हूँ। क्योंकि पता है क्या हुआ था, मैं पता करा कि मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है। तो उस टाइम पे मेरी फ़ीस टोटल 15 लाख पड़ रही थी, वो वन टाइम पैकेज वाला सिस्टम था, तो वो थी। और मैं अकेला बंदा 17-18 साल का 18 साल का लड़का खुद जा रहा हूँ और वहाँ पे बैंक मैनेजर से जाके बात कर रहा हूँ या फिर लोन डिपार्टमेंट में जाके बात कर रहा हूँ कि सर ऐसे ऐसे ये मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ और मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे बताइए क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। मैंने लिटरली कम से कम 8 से 9 बैंक ढूंढे होंगे, ठीक है। तब घर वालों को ये था कि हाँ चलो लड़का लाइफ को लेके सीरियस हो रहा है। उन्होंने फिर मेरी हेल्प करी लोन अरेंज करने के अंदर, क्योंकि थोड़ा जैक लगी, क्योंकि आजकल लोन बिना थोड़ा अप्रोच के नहीं मिलती हैं चीज़ें। तो फैमिली ने काफ़ी हेल्प करी मेरी, ठीक है। फिर उसके बाद सारा का सारा प्रोसेस किया गया, ये हुआ वो हुआ। और मैं सही बताऊँ व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, आई गेस टर्निंग पॉइंट था कि आपके अंदर की जिद थी कि भाई मेरे को अब घर में रहना नहीं है और करनी है तो मुझे सिर्फ MBBS करनी है। वो थी आई गेस द मेन जिद, या फिर मेन आई गेस ट्रिगर पॉइंट जो मेरे शायद घर वालों ने देखा होगा। बाकी अगर रात के 12 ना बज रहे होते तो मैं कसम से घर पे फ़ोन करके पूछता कि मम्मी पापा आप ये बताओ कि आप माने किस लिए थे, ठीक है। बट उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने ये बोला था कि तू बड़ा हो रहा था और हमें भरोसा था। ऊपर से हमने क्या कहते हैं देवेंद्र भैया की वीडियोस वगैरह भी देखी थी कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे है। तो दे वर फाइनली इम्प्रेस्ड कि हाँ अच्छा है, ऑप्शन वाइबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अब लड़का हमारा सियाना होता जा रहा है तो ऑफकोर्स वो संभाल ही लेगा। तो वाली सिचुएशन होगी थी। तो मैं वही आप लोगों को भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपके पेरेंट्स को भी डाउट है, आपके पेरेंट्स भी अगर बात करना चाहते हैं तो भाई
वो मुझसे बात कर सकते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं पटाने के अंदर बहुत एक्सपर्ट हूँ। मैं लिटरली सब लोगों को ऐसे मक्खन लगा देता हूँ, एकदम चॉकलेट बॉय हूँ। जोक्स, सॉरी। मैं लिटरली आप लोगों को क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स को बता सकता हूँ कि कैसे यहाँ पे प्लस हैं, क्या माइनसेस हैं। बेसिकली पेरेंट्स का कंसर्न यही होता है, जहाँ तक मुझे पता है, कि वॉर सिचुएशन तो नहीं है, यहाँ पे फूड का क्या दिक्कत नहीं है, या फिर ठंड ज़्यादा नहीं है। बहुत ही बेसिक दिक्कत होती है, जबकि ये तो लाइक 0% है। इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि क्लास जाना होता है, यहाँ पे फैमिली से दूर कैसे रहना होता है, अपने भाई लॉन्ड्री खुद करनी पड़ती है, खाना खुद बनाना पड़ता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये चीज़ है। तो वो चीज़ जो पेरेंट्स कंसर्न होते हैं वो तो 0% होती है। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आप कितने बड़े सर्कस के अंदर आ चुके हो। तो यही थी वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इट्स मी अभिषेक एंड यू आर वॉचिंग एज यूजुअल अल्फा भी।